हाँ तो दोस्तों आइए आज हम एक 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड और नीट दोनों में आता है। ठीक है, बोर्ड के लिए तो आपको ये क्या प्रैक्टिस करना होगा, नीट के लिए जस्ट देखो आप खुद ब खुद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो भी क्वेश्चन आएगा सबका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात तो आपको जानना है कि सीवेज का मतलब क्या होता है। याद रखना, सीवेज का मतलब होता है घरों से निकलने वाला गंदा पानी, जिसमें क्या होता है, जिसमें फिकल मटेरियल होता है। जैसे कि यूजुअली हम लोग करते क्या हैं, शहरों से निकलने वाला गंदा पानी डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग नदी में डाल देते हैं। लेकिन अगर शहरों से निकलने वाला गंदा पानी डायरेक्ट हम लोग अगर नदी में डालेंगे तो याद रखना नदी का पूरा पानी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि जो सीवेज होता है, जो घर से निकलने वाला गंदा पानी, उसमें मल होता है, फिकल मटेरियल होता है और उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। अगर जानवर उस पानी को कंज्यूम करता ही है, यूजुअली नदी का पानी पीता है, तो जानवर बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो नदियों को बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ने, ठीक है, गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट के बारे में क्या सोचा भाई। और देखो किस तरह से ये सीवेज है, कैसे है, क्या है, इसमें कितना स्टेप हम वो तुम्हें बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर का आता है तुम्हारे एग्जाम में। चलो देखो, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में पहले हमें देखना क्या भाई, इसमें कितना स्टेप है। तो याद रहे भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिला क्या, स्टेजेस, 2 स्टेज है यहाँ पे। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है सेकेंडरी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब याद रखना, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसमें यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। इसीलिए हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट। और ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स का उपयोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब माइक्रोब्स का यूज़ करके उस पानी को और साफ करते हैं, इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाता है क्या, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एग्जाम में पूछा गया है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसको कहेंगे हम लोग, तो इसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट को, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट देखेंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसा होता है। चलो पढ़ते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट्स। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में क्या होता है भाई, जरा समझना। ठीक है, जैसे कि देख लो आप, पहले समझो कि सीवेज होता है क्या। सीवेज गंदा पानी घरों से निकलने वाला। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है पहले ये देख लो भाई, आपको तो पता ही होगा। ये क्या है, बहुत सारा पानी है इसमें। इस पानी में क्या होगा, कुछ नीचे मटेरियल होगा, कुछ पानी होगा, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में कुछ फ्लोटिंग मटेरियल होगा, कुछ इस तरह से फ्लोट करता रहेगा ऊपर में। ये पूरा है क्या, इस पूरा को हम लोग कहेंगे क्या, इसे कहेंगे सीवेज। क्या कहेंगे, इस पूरे को हम लोग सीवेज कहेंगे। इस सीवेज में कितना पार्ट क्या क्या रहता है, तो देखना इस सीवेज में अगर देखें हम बीच में, तो याद रखना ये है क्या, ये ऑर्गेनिक मैटर, मैटर जो कि इसमें डिजोल्व है, या फिर आप इसे कह सकते हो क्या, न्यूट्रिएंट कह दो। और खास करके यहाँ 2 न्यूट्रिएंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि क्या है, जैसे नाइट्रेट है और क्या, सल्फेट है। ठीक है, उसके अलावा ये ऊपर क्या है, ये है क्या, ये है फीकल मैटर। फीकल मैटर मतलब क्या, ये मल है। ठीक है, यूजुअली पानी में ये क्या तैरते रहता है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, कुछ पार्टिकल सेटल हो जाता है। जैसे कि मान लो आप अगर एक बाल्टी में पानी भरो नल से, और अगर उस नल में क्या आए, मतलब थोड़ा बालू वगैरह आए, तो छोड़ दोगे, देखना कुछ नीचे बैठ जाएगा बालू वालू। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कुछ नीचे बैठा हुआ। ठीक है, अब इसे क्या है, इसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या कहेंगे इसको, देखो तो। ठीक है, अब सस्पेंडेड पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है, लाइट बंद कर दो। तो इस पार्टिकल में सस्पेंडेड में होता है क्या, हो सकता है सोइल हो, ठीक है, या सैंड हो, ये सब रहता है। ठीक है, ये है भाई सीवेज।
तो अगर तुमसे पूछे कि सीवेज बोलो तो सीवर में क्या क्या होता है, तो सिंपल कहना कि फेकल मटेरियल होता है, उसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिएंट में सल्फेट और नाइट्रेट होता है, और सस्पेंडेड पार्टिकल या सस्पेंडेड सॉलिड कह लो, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, सोयल रहेगा, सैंड रहेगा, ये सब जो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या है इसमें, जरा देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट में करते क्या, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट ही पढ़ रहे हैं, अब देखना बच्चा, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। इसमें 2 स्टेप है, पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है फिल्ट्रेशन, पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है फिल्ट्रेशन, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 है, पहला का नाम फिल्ट्रेशन, दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, यूजुअली फिल्ट्रेशन में वो पार्टिकल जो क्या है, जो सीवेज में ऊपर तैयार है, जैसे कि फिकल मटेरियल्स, बैग या और भी कुछ वुड वगैरह पार्टिकल्स, उसे क्या करेंगे, छान के निकाल लेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में सिंपल कुछ ना तो कम से कम एक बात याद रखना, क्या करेंगे, यहाँ रिमूव करते हैं हम, क्या करते हैं, क्या रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ क्या, ये फेकल मैटर है, फेकल मैटर या फेसेस कह लो। सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे, याद रहे सेडिमेंटेशन में हम लोग जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, यहां होगा रिमूवल है, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। तो जो भी सस्पेंडेड सॉलिड है उसे हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल में निकाल लेंगे उसको, ठीक है। ये 2 तो हो गया। अब देखो ऐसा ही टैंक एक और यहां हम बनाएंगे, अब देखना जरा, चलो। तो इसमें क्या किए, इसमें भाई ऊपर का क्या किया, फिल्ट्रेशन वगैरह तो कर दिए, तो बचा क्या, बचा इसमें पानी जिसमें न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे सस्पेंडेड सॉलिड, नीचे क्या है, नीचे क्या है बाबू, तो नीचे है सस्पेंडेड सॉलिड, जो नीचे बैठा हुआ था वो है यहाँ पे, ठीक है। अब पूछता है भाई यहाँ से जो सीवे से जो हम पानी लाए इस टैंक में, पूछता है इस टैंक का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रहे इस टैंक का नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, क्या नाम है, प्राइमरी, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, याद रखना, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो टैंक की उपयोग होता है, सिंपल याद रखना, उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहेंगे। अब इसमें है क्या, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड है और क्या है, कुछ लिक्विड बचा है, फिकल मटेरियल तो हम लोग निकाल दिए, रिमूव कर दिए, ठीक है। अब ये जो भी पार्टिकल्स इसके अंदर है, जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट, क्या कहेंगे इसको, इसे कह देते हैं हम लोग प्राइमरी, प्राइमरी इफ्लुएंट्स कह देंगे। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट्स क्या करेंगे, इसे हम ले जाएंगे दूसरे टैंक में, और दूसरे टैंक में ले जाने के बाद वहाँ हवा डालेंगे, उस टैंक में हवा डालने के बाद क्या होगा, वहाँ माइक्रोब्स का ग्रो करवाएंगे। तो देखो जरा, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, ये प्राइमरी इफ्लुएंट है, और ये नीचे क्या, सस्पेंडेड सॉलिड, इसे यहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ प्राइमरी इफ्लुएंट। अब देखना प्राइमरी इफ्लुएंट का हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो जरा, मैं थोड़ा सा इधर पीछे करते हैं। अब क्या करेंगे, अब एक और टैंक लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे उसमें ये प्राइमरी इफ्लुएंट डाल देंगे, ठीक है। चलो देखो, एक और टैंक लिए, इस टैंक का नाम क्या होगा, इस टैंक का नाम होगा एरिएशन टैंक, क्या नाम है उसका, एरिएशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर सप्लाई करेंगे, यहाँ क्या डालेंगे, इसमें यहाँ डालेंगे एयर। यूजुअली एयर में क्या, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन से और बहुत सारा गैस है, लेकिन यूजुअली रिएक्ट कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, नाइट्रोजन तो रिएक्ट करता नहीं 78% होने के बावजूद। तो इसके अंदर क्या जाएगा, बहुत सारा ऑक्सीजन जाएगा। और इसमें है क्या, इसमें हम क्या डालेंगे, तो याद रहे इस टैंक में हम लोग डालेंगे क्या, ये प्राइमरी इफ्लुएंट को, यानी ये पूरा क्या भरती है इसमें, देखो तो प्राइमरी इफ्लुएंट भरती है। इस टैंक में हम लोग एयर डाल रहे हैं, इसी कारण इस टैंक को हम लोग कहते हैं एरिएशन टैंक, क्या कहेंगे, ठीक है, AER है, एरेशन टैंक, एरेशन टैंक क्या बोलेंगे उसको। अब देख भाई, ये एरेशन टैंक में क्या करेंगे, हम प्राइमरी इफ्लुएंट को डालें, इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर क्या है, तो इसके अंदर है क्या, बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि नाइट्रेट है, बोलो तो ना, सल्फेट है, ये सब है सब। तो क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करके इस ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगेगा। अब जब ये ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगेगा तो क्या होगा, जरा देखना क्या होगा, ठीक है, जरा समझना।
देखो ये गोल गोल सा क्या दिखा रहे हैं हम, ये बैक्टीरिया है, क्या ये बैक्टीरिया है जो कि बहुत फास्ट ग्रो करेगा। वजह क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो कहना याद रखना, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बाद जो एरिएशन टैंक आएगा इसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। कौन सा, एरोबिक बैक्टीरिया। जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन जा रहा तब ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये क्या होगा, ये बैक्टीरिया यहाँ ग्रो कर रहा, ग्रो करने के बाद क्या होगा, फंगस और बैक्टीरिया मिल के इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे डाइजेस्ट कर देगा। और डाइजेस्ट करने के बाद देखो तो क्या बनाता है, ये बनाएगा फ्लॉक्स। देखो यहाँ पे जरा देखो गौर से, देखो क्या बनाएगा ये, दिख रही है बोला, ये बीच में बैक्टीरिया और क्या है, ये फंगल फिलामेंट। और फंगल फिलामेंट आपको तो पता ही, इसे हाइफे कहते हैं, ठीक है, माइसेलियम कह लो, हाइफे कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। देखो इस तरह से क्या कर रहा है, इसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर रहा है। कौन कर रहा है भाई, बैक्टीरिया और फंगस मिल करके। देख लो ये सब, तो ये सब जो आपको दिख रहा है असल में ये है क्या, तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे ही हम एयर सप्लाई करेंगे एरिएशन टैंक में और प्राइमरी एफ्लुएंट को डालेंगे तो बहुत तेजी से क्या होगा, ऑक्सीजन के कारण यहाँ माइक्रोब्स ग्रो होगा। और ये माइक्रोब्स क्या करेगा, इस टैंक में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे डाइजेस्ट करेगा। और डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा, डाइजेस्ट करके बनाएगा, देखो ऐसा स्ट्रक्चर ये वाला, जिसके बीच में क्या है, ऐसा वाइट सा स्ट्रक्चर है, ये है। और ये देखो ऐसा है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, फ्लॉक्स कहते हैं। अब भाई फ्लॉक्स क्या होता है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो देखो जरा फ्लॉक्स के बारे में कुछ लिखते हैं। फ्लॉक्स है क्या, तो ये क्या है भाई, ये फ्लॉक्स के बारे में, ये मेस लाइक जाल की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिख रहा सही से। देखो फ्लॉक्स क्या है, मेस लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये, मेस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या है, देखो तो जिसके अंदर बैक्टीरिया हो क्या, फंगल फिलामेंट है, ठीक है। मेस लाइक स्ट्रक्चर इन विच बैक्टीरिया आर प्रेजेंट विथ इन फंगल फिलामेंट, फंगल फिलामेंट। तो भाई फ्लॉक्स क्या हुआ, फ्लॉक्स कैसे ग्रो करवाएं, एरिएशन टैंक में बहुत सारा ऑक्सीजन सप्लाई किया, ऑक्सीजन सप्लाई करने के कारण क्या हुआ, उस एरिएशन टैंक में जो भी हम प्राइमरी एफ्लुएंट डाले थे इसमें क्या हुआ, बहुत तेजी से बैक्टीरिया ग्रो किया और फंगल फिलामेंट साथ में आया। जिससे हुआ क्या, जिससे भाई इसका ऑर्गेनिक मैटर जिसमें न्यूट्रिएंट था वो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट हुआ। अब जैसे न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी इसमें, तो इसका बीओडी क्या होगा, अपने आप घट जाएगा, मतलब गंदगी कम हो जाएगी। देखो बीओडी समझ में आएगा अभी थोड़ा देर में, देखना क्या होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद एक टैंक और लेंगे। चलो आगे देखना है, एक टैंक और ले रहे हैं हम, जरा समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे भाई, इसमें एक टैंक हम और लेते हैं। चलो, अरे अरे अरे, चलो इधर देखो, एक टैंक, देखो अब देखो, तो पहला है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, उसके बाद क्या है, एरिएशन टैंक, उसके बाद होगा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। क्या होगा, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। और ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या होगा, यहाँ पे एरिएशन टैंक से ही क्या होता है, ये तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हो गया, ये एक्चुअल में सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसका नाम क्या है, एरिएशन। ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या करेंगे हम, ये पूरा मटेरियल जो इसके अंदर, इसे हम कहाँ भेजेंगे, देखो तो इसे हम यहाँ भेजेंगे। जैसे इस पूरे को यहाँ भेजेंगे तो भेजने के बाद मतलब ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट था, अब ये क्या है, ये सेकेंडरी एफ्लुएंट मान ले, और क्या, इसे कहाँ भेज रहे हैं, इस टैंक में भेज रहे हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। चलो देखो क्यों भेज रहा है, ताकि फ्लॉक्स क्या हो जाए, फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाए। अब देखो जैसे ही वो इधर आएगा तो क्या होगा, इसमें जो भी लिक्विड है वो इस तरह से है, बाकी ये जो फ्लॉक्स है ये क्या हो जाएगा, ये फ्लॉक्स नीचे सेटल हो जाएगा। चलो देखते हैं फ्लॉक्स के बारे में कि फ्लॉक्स कैसे सेटल करवाते हैं। अब देखो ये यहाँ पे हम फ्लॉक्स को दिखा देंगे, एग्जाम में आपको एकदम ऐसे बना देना, ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। देखो ये फंगल फिलामेंट है, बीच में क्या है, बैक्टीरिया है, इसी का नाम होता है फ्लॉक्स। डायरेक्ट एग्जाम में आपका आ सकता है कि क्या होता है फ्लॉक्स, तो एक्चुअल में फ्लॉक्स में क्या होता है, बैक्टीरिया फंगस दोनों होता है। और ये कैसे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर के डाइजेस्ट करने से ये अपने आप बन जाता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ फ्लॉक्स को हम पूरा सेटल करवा दिए, किसमें, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। अब जो फ्लॉक्स सेटल हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस फ्लॉक्स को हम लोग यहाँ कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे,
एक्टिवेटेड स्लज, क्या कहेंगे इसको, एक्टिवेटेड स्लज। इसे एक्टिवेटेड स्लज क्यों कहें, क्योंकि देखो यहाँ जो मटेरियल था प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, इसे क्या कहेंगे, इसे स्लज कहेंगे। क्या कहेंगे, ये स्लज है, यहाँ से गंदगी निकल गई, ठीक है। अब बाकी यहाँ क्या, बाकी जो इसमें काम हुआ, जो बना फ्लॉक्स वगैरह बना, अब इस पूरे को इसमें हम कर दिए, करने के बाद डालने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ये हम एक्टिवेटेड स्लज जिसे फ्लॉक्स कह रहे हैं उसको हम सेटल करवा दिए। जैसे ये सेटल हो गया, बाकी जो अब जो पानी बच गया, इस पानी में देखो तो गंदगी क्या हो गई, कम हो गई, नहीं गंदगी एक तरफ हो गई, ऊपर पानी अलग हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ कम हो गया, मतलब ये पानी साफ हो गया। अब जैसे ये पानी साफ हो गया, अब इस पानी को क्या करेंगे हम लोग, इसे हम डालेंगे क्या, रिवर में। अब अगर हम इस पानी को रिवर में डालें तो भाई इसमें तो कोई गंदगी नहीं है, ना ही बैक्टीरिया है, बहुत कम होगा। यूजुअली बैक्टीरिया किस में आ गया, फ्लॉक्स में आ गया, ठीक है। अब ये साफ पानी है, ये प्योर वाटर, इसे कहाँ डाल देंगे, इसे डाल देंगे नदी में, ठीक है। ये क्या है भाई, मान ले ये प्योर, इतना भी प्योर नहीं कि पी ले, प्योर वाटर, क्या ये प्योर वाटर, इसे कहाँ डाल दिया, नदी में। लेकिन जरा सुनना, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया और क्या फंगस है, इसका भी हम लोग क्या उपयोग करते हैं, और यहाँ से हम लोग गैस बनाते हैं। अब देख लो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद क्या है, एनसीईआरटी क्या है कि हम एक टैंक और लेंगे, देखो इसके बाद एक टैंक और ले रहे हैं। अब इस टैंक में क्या करेंगे, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसे डाल देंगे, ये पूरा पार्ट को उठा के हम यहाँ डाल देंगे, इस पानी को रिवर में डाल देंगे, ये साफ हो गया। अब मछलियों को या फिर समुद्र नदी में जो भी है, नदी में रहने वाले जो भी एनिमल है, उसे हार्म नहीं होगा, उसे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गंदगी वगैरह घर का नहीं जा रहा। और हमारा रिवर भी क्या होगा, साफ होगा। जैसे कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इन्वायरमेंट ने क्या किया, गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लांट, और यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लांट किया, ठीक है, ताकि हमारी नदी क्या हो, साफ रह सके। पर आपको तो पता है हिंदुस्तान की नदी कितने साफ है। चलो देखो, गवर्नमेंट ही ऐसा है। चलो देखो, एक्टिवेटेड स्लज है ये। अब इस स्लज को हम इसमें डाल देंगे, ये टैंक। अब इस टैंक का नाम पूछता है कि इस टैंक का नाम क्या है, इस टैंक का नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब भाई इसमें क्या होगा, इस टैंक को इस तरह से क्या करेंगे, इसमें एक्टिवेटेड स्लज डाल देंगे। देखो तो इस तरह से एग्जाम में इस तरह बना देना, ठीक है, बड़ा बड़ा करके जल्दी जल्दी। और अगर ये आपके बोर्ड में आया इतना तो पूरा लिखने का आएगा, तो ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। अब भाई इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता ही है बीच में क्या एसोसिएटेड बैक्टीरिया, ही तो फ्लॉक्स है। अब इस फ्लॉक्स को हम एनारोबिकली ग्रो करवाएंगे, यानी कि यहाँ हम एयर सप्लाई कट कर देंगे। जैसे एयर सप्लाई कट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ माइक्रोब्स ग्रो होगा। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, इस फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर देगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट किसको, फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेगा। और जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेगा तो इससे क्या होता है, इससे प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है भाई, प्रोड्यूस होता है इससे क्या, इससे प्रोड्यूस होता है बायोगैस। क्या बनता है, बायोगैस। अब बायोगैस में क्या क्या होता है, तो याद रखना, बायोगैस अगला चैप्टर है पढ़ेंगे। यूजुअली इसमें CH4 मीथेन होता है, और क्या CO2 होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S वगैरह होता है, और हाइड्रोजन भी होता है। तो ये सब बायोगैस आई। बायोगैस कैसा होता है भाई, इसका हम लोग उपयोग करते हैं कुकिंग वगैरह में, ठीक है, लाइटिंग वगैरह में, कुकिंग वगैरह में, यानी इनफ्लेमेबल होता है। देखो तो ये भी हमारा काम आ गया, इससे हमें गैस भी मिल रहा है, और नदी का पानी, सॉरी, जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी था उसको भी हम साफ कर दिए। अब ये पानी जाएगा नदी में, जिससे नदी का पानी गंदा नहीं होगा, ठीक है। तो भाई ये पूरा था आपका क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। जरा देख लो एक बार फिर से, हम रिकैप कर देते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। चलो देखो, दिख रहा है, देखो जरा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जरा शॉर्ट में देखो क्या है। माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितना स्टेजेस है, 2 स्टेजेस है। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। दूसरा क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या ऐसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। प्राइमरी में क्या होता है भाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट में करते क्या है, 2 स्टेप है। पहला है फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, ये सीवेज, तो सीवेज में क्या होगा भाई, सीवेज में फेकल मैटर होगा, वुड हो सकता है, पार्टिकल्स। सस्पेंडेड क्या होगा, सॉलिड होगा, जैसे कि सैंड, सोइल वगैरह हो सकता है यहाँ पे। अब फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, नीचे के जो पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल, उसे निकाल देंगे। सॉरी, फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ फेकल मैटर्स।
और सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठा देंगे, किसको बैठा देंगे भाई, सस्पेंडेड सॉलिड सोयल या सैंड को, फिर हम इसे भी रिमूव कर लेंगे। इसलिए दूसरा टैंक में लेके गए, इस सीवेज को एक टैंक में ले गए, ठीक है। अब उस टैंक का नाम क्या है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक में क्या करेंगे, दिख रही है वाला सस्पेंडेड सॉलिड, ये इसे नीचे छोड़ दिए, फिल्ट्रेशन तो हो गया। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये जो पानी है वो तो साफ हुआ ही नहीं, इसमें बहुत सारे क्या ऑर्गेनिक मैटर है। तो इस पानी को उठा कर डालेंगे अगले टैंक में, उस टैंक का नाम क्या है, एरिएशन टैंक। यानी एरिएशन टैंक में क्या डाले, प्राइमरी एफ्लुएंट। अब जैसे प्राइमरी एफ्लुएंट डाले एरिएशन टैंक में, यहाँ क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे यहाँ लार्ज अमाउंट में, तो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करने के कारण क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो करता है। कौन सा, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे खाना चालू करता है। खाना चालू करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मेस लाइक स्ट्रक्चर, इससे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। अब देखो जैसे यहाँ फ्लॉक्स बना, जैसे यहाँ पे फ्लॉक्स बना, मेस लाइक स्ट्रक्चर जिसे कह रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, इस पानी का कौन सा, प्राइमरी एफ्लुएंट का, इसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि पोल्यूटेंट कम हो जाता है। जैसे पोल्यूटेंट कम हो गया, अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठाकर डालेंगे कहाँ, एक दूसरे टैंक में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। इस टैंक में डालेंगे तो क्या होगा भाई, इस टैंक में जो भी बना फ्लॉक्स वगैरह जो भी बनाई मेस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये फ्लॉक सेटल हो जाएगा नीचे। अब जैसे ये फ्लॉक सेटल होगा, उसके बाद जो ऊपर पानी बचेगी वो पानी कैसा हो, साफ है। इसकी बीओडी क्या है, घटी हुई है, कम है, मतलब ये पोल्यूशन इसमें क्या है, कम है, ये लेस पोल्यूटेंट है। अब इस पानी को कहाँ डालेंगे, हम रिवर में डाल देंगे, स्ट्रीम में डाल देंगे, ठीक है, जिससे हमारा नदी भी क्या होगा, साफ रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला आगे चल के। अभी ये जो बचा है, ये जो फ्लॉक्स है, जो हम जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाले थे फ्लॉक्स को, ये फ्लॉक्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सेटल होगा नीचे। अब जैसे ही जो ही सेटल होएगा, इसे हम लोग कहेंगे क्या, एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहेंगे इसको हम, एक्टिवेटेड स्लज। अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग क्या करेंगे, इसे डालेंगे कहाँ, चलो देखो, इसे हम कहाँ डाल दिए, देखो तो इसे डाल दिए एक अलग से एक और टैंक में, जिस टैंक का नाम क्या, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे इस फ्लॉक्स को, जिसे हम कह रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से, जैसे इसमें डालेंगे एक अलग से टैंक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। जैसे यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ डाइजेस्ट होगा। एनारोबिक समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन के क्या है, यहाँ माइक्रोब्स ग्रो कर रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया, और ये ग्रो होने के कारण इस फ्लॉक्स को क्या करेगा, खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा बैक्टीरिया। जैसे डाइजेस्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, बायोगैस। और वो गैस का नाम क्या है, क्या देखो, अच्छा सॉरी, गैस का नाम बायोगैस है। उसमें क्या क्या है, उसमें CH4 है, CO2 और H2S है। ये गैस हमारा काम आता है किसका भाई, ये कुकिंग वगैरह में काम आता है, ये इन्फ्लामेबल होता है, लाइटिंग वगैरह में काम आता है। तो देखो तो हमारा काम ही काम आया, ठीक है। ये आपका भी काम आएगा, एग्जाम में आपके 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और इसे उतार लो अच्छा से, ठीक है। ये लगभग 5 नंबर का है, ठीक है। थैंक यू।